Good morning, children. How are you? You all are fine. Very good. Now, as we were reading about the geography lesson number 14, process is changing the face of the earth, in which we have read about the external processes, कौन से external processes में natural process के हिसाब से और उसमें किस तरह से चेंजेस यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में। एक्सटर्नल प्रोसेस में जो बाहर की तरफ होते हैं उसमें वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट है जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस कहलाता है। वेदरिंग के बारे में हमने रीड किया था, जिसमें कि बताया गया था कि किस प्रकार से कौन से जो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स है, चट्टाने हैं, पत्थर है, टुकड़े हैं, टूट करके गिरते हैं, निकलते हैं, रेत वाली फॉर्म पे पहुंच जाते हैं, ये आपके कहलाती है वेदरिंग। वेदरिंग के बाद वाली जो पोजीशन थे उसमें फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स इसके लिए इफेक्ट डालते थे उसके बारे में हमने रीड किया। देन वी हैव रीड अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कौन सी वेदरिंग के टाइप्स हैं, उसमें फिजिकल वेदरिंग हमने पढ़ा। उसके बाद में केमिकल वेदरिंग के बारे में हमने रीड किया। उसके बाद हमने रीड किया बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, और हम पढ़ रहे थे इरोजन। इरोजन जैसे कि कोई भी चीज़ कहीं से निकल करके बाहर चली जाती है, बहा करके ले जाई जाती है, हटाई जाती है किसी चीज़ को, वो ही आपका इरोजन कहलाता है। यहाँ पे भी इरोजन के भी अलग अलग तरह की फॉर्म्स के बारे में हमने रीड किया था कल। रेट और रेशियो जो इरोजन का डिपेंड करता है वहाँ के फैक्टर्स के बारे में, जैसे रेनफॉल है, बारिश कैसी है, टेम्परेचर, तापमान कैसा है। उसके बाद में स्लोप जो लैंड के हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप्स जो सॉइल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद प्रेजेंस जो वेजिटेशन के हिसाब से चेंजेस और लैंड यूज पैटर्न जो हमने रीड किया। तो उसके बाद में मास मूवमेंट बताया कि मास मूवमेंट जो कि एक प्रकार से चेंजेस लाता है अर्थ सरफेस पे कई तरह से, और वो क्या होता है, ग्रेविटी जानते हो, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस नीचे की तरफ लाना होता है, या अपने आप चली आती है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे और वापस वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ जाएगी, यही आपकी ग्रेविटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पुल्स या मटेरियल डाउनवर्ड्स जो इसमें दिखाया हुआ है, दे आर कोज्ड बाय ग्रेविटी विच पुल्स एंड मटेरियल डाउनवर्ड्स। सच मोमेंट्स आर क्वाइट कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वे लूज रॉक्स मासेस स्लाइड डाउन द स्लोप, जहाँ से कि ऊपर से जो पत्थर है, पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं और बड़े बड़े उसमें पिंड या किसके जो पावर जो बड़े चीज़ें हैं, चाहे मिट्टी का ढेर भी हो सकता है, ढेला भी हो सकता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ भी पड़ता है। तो यही कारण है कि यही कॉजेज एनवायरमेंटल हैजार्ड्स लॉस टू ह्यूमन लिव्स एंड प्रॉपर्टी अलाइक। पहाड़ पे से कोई भी चीज़ अगर गिरेगी, नीचे की तरफ गिरेगी, और उसमें जो भी चपेट में आएगा, चाहे गाड़ियाँ हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, सब क्या होगा, उसकी तबाही होगी। यही इसमें मेन उद्देश्य है। लैंडस्लाइड्स वगैरह जैसे होते हैं, लैंडस्लाइड्स के बारे में जानते हो आप। लैंडस्लाइड्स अर्थ फ्लो करती है, मड फ्लोज और ऑल लिंक्ड विद मास मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रॉक, अमाउंट ऑफ वाटर एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप्स, mass movement have been divided into different types. Quite often, when dry soil and rock pieces move down a steep slope, it is known as landslide. कभी भी ऊपर की तरफ से पत्थर, चट्टान जो खिसक करके नीचे की तरफ आता है, चाहे बड़ा कितना भी साइज का हो सकता है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ की जो आने की प्रक्रिया होती है उसमें क्वाइट ऑफन व्हेन ड्राई सोइल एंड रॉक पीसेज, ड्राई सोइल भी हो सकती है, रॉक पीसेज भी हो सकते हैं, और ये ढलवा जहाँ होता है, ढलान जहाँ जिस तरह से होगा, तो वही उसको लैंडस्लाइड्स कहा जाता है, पत्थर चट्टानों का नीचे की तरफ गिरना, खिसकना। दूसरी तरफ when on the other hand rock materials like clay and silt saturated with water move down a gentle slope, it is called an earth flow. अर्थ फ्लो भी कहलाता है इसको, कि चाहे क्ले हो, बड़ी वैरायटी बड़ी मात्रा में हो, सिल्ट है सेचुरेटेड विद वाटर, पानी के साथ में बह करके निकल के ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, तो ये सब अर्थ फ्लो है। When water saturated rock debris move down the channels on steep hillsides, it is called a mud flow. मड फ्लो कहलाता है आपका मिट्टी के साथ साथ जो भी पानी के साथ जो जहाँ कहीं छिछलापन हो, रॉक डिब्रीज ढेर वगैरह मिट्टी के भरे हुए हैं, और उसके बाद में वो बह करके निकल के चलता है, बढ़ता है और धीरे धीरे जाके जम जाता है, ये मड फ्लो कहलाता है, कीचड़ जिसको बोल सकते हैं अपन। एजेंट्स ऑफ डेनेडेशन और चेंजिंग फेस ऑफ द लैंड, किस तरह से डेनेडेशन क्या होता है, एक्चुअल में किसी चीज़ को हटाना या एक प्रकार से चेंज होना जो कि ज़मीन की स्थिति के बारे में परिवर्तन ला रहा है, वही आपका यहाँ पे डेनुडेशन कहलाता है। यहाँ जैसे कि बताया गया कि डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें चेंजेस उनके सरफेस के हिसाब से है, और जैसा कि हमने सीखा पढ़ा, डिफरेंट एजेंट्स जो डेनुडेशन का है वो यहाँ पे अलग अलग तरह के बताए हुए हैं, जो चेंजेस जो हर तरह के पॉसिबल चेंजेस बन सकते हैं। प्रोसेस जो फ्रीज
thaw action begins when rain slips into a small crack in a rock. चट्टान में कोई यहाँ पे बारिश वगैरह जैसे नीचे बहती रहती है, हल्का हल्का चट्टान में सुराख हो जाता है, एक प्रकार से बढ़ता जाता है। उसके अलावा ये तीनों फोटो देखो आप। द वाटर फ्रीजेज एक्सपेंड्स एंड वाइडन्स द क्रेक व्हेन द आइस थ्रोज फ्रॉम वाटर कैन सीप इन। जब पानी वगैरह जो क्या होता है जमता रहता है, धीरे धीरे एक्सपेंड होता है और ये बड़ा क्रेक बन सकता है। जैसे टेम्परेचर rises and falls, the crack gradually grows until the rock breaks apart. कई बार क्या होता है टेम्परेचर तापमान वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी चट्टाने वगैरह में क्रैक्स आ सकते हैं। उसका डेनिडेशन जो लिटरली मीन्स है जिसका मेकिंग न्यूड और बेयर, मतलब कि किसी चीज़ को बिना बंजर ज़मीन कह सकते हैं अपन उसको अपनी स्थिति से हटा देना, पेड़ पौधे मिट्टी रेत वगैरह अपनी जगह से हटा देना, बेयर कर देना, नंगा कर देना, कहने का मतलब उसको रिमूव कर देना हर चीज़ को, ये आपका डेनिडेशन का ही एक पार्ट है। डिफरेंट एजेंट्स हैं डेनिडेशन के, इसमें कौन कौन से हैं? रिवर्स है, रेन वाटर है, आइस ऑफ ग्लेशियर्स है, सी वेव्स हैं, विंड्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिवर्स के बारे में। नदियाँ किस तरह से यहाँ पे बेयर कर देती हैं। रिवर्स जो होती है ऊपर की तरफ से बहती हुई निकलती है और नीचे की तरफ बहती रहती है, जैसा कि हम देखते हैं। नॉर्मल कोर्सेज के हिसाब से माउंटेन्स से समुद्र की तरफ बढ़ती हैं। रिवर्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है बहुत बड़ी मात्रा में। जो क्वांटिटीज़ है किसकी, जो भी क्वांटिटीज़ जो ब्रोकन रॉक्स हैं, चट्टाने हैं और जो लोलैंड्स हैं, वो एक प्रकार से बह करके जो घाटियों के माध्यम से, पहाड़ियों के माध्यम से, दर्रों के माध्यम से अलग तरफ बहते चले जाते हैं। तो वो पानी का बहाव उनके साथ रहता है। उसके बाद रेन वाटर, बारिश का पानी के बारे में। व्हेन रेन फॉल्स, जब पानी बारिश होती है, सम ऑफ द वाटर सिप्स अंडरग्राउंड थ्रू fissures or pores in the rocks. Man has been using the underground water from time immemorial by digging wells in the hilly area. This underground water may reappear as springs in regions having soluble rocks like limestone, salt, seepage. ये अंडरग्राउंड वाटर क्रिएट करते हैं केव्स और दूसरे लैंडस्केप फीचर्स में। जो पानी का बारिश का पानी होता है उसके माध्यम से, अलग अलग चट्टानों के माध्यम से, पानी कुएं के माध्यम से, या स्प्रिंग जो वाटर है वो इस प्रकार से क्रिएट होता है। इसके बाद आइस और ग्लेशियर। मूविंग मास ऑफ आइस ऑन द माउंटेन्स इज नोन एज ग्लेशियर। बड़े बड़े पहाड़ों पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे आपने बर्फ़ के बड़े बड़े इलाके, या आप कभी कश्मीर वाले इलाकों में गए हों, वहाँ आपने देखा हो बर्फ़ जमी हुई होती है पत्थरों के ऊपर और चट्टानों के ऊपर। वो धीरे धीरे क्या होता है पिघलती रहती है और पिघलने के बाद में बह करके निकलती है। यही एक प्रकार से क्या होता है मूवमेंट होता है ग्लेशियर्स का, वो इरोड करती है वी शेप्ड रिवर वैली इनटू द यू शेप्ड वैली। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम वी विल रीड मोर अबाउट द एक्शन ऑफ द रिवर्स ऑन लैंड। लैंड के रिवर्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ग्लेशियर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सी वेव्स। सी वेव्स में एक्शन जो सी वेव्स के हैं, समुद्री जो लहरें उठती हैं, उसके कारण भी क्या होता है कोस्ट पे इरोजन हो जाता है। कई जो यहाँ से सामान जो मिट्टी रेत है वो बहा करके ले जाई जाती है और फ्लो के साथ में वो वापस चला जाता है। तो देयरफॉर द वर्क ऑफ वेव्स कंप्राइज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। वो क्या होता है रेत मिट्टी, कई बार कई जगह आपने देखा होगा, कभी घूमने गए हों सी वेव्स के आसपास, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठती हैं और उसके बाद रेत मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं। फिर वापस वो जब वापस जाती है तो हाई टाइड और लो टाइड वाली पोजीशन जब देखते हैं तो उसमें कई गंदगी मिट्टी रेत वगैरह वो साथ में बहा के भी ले जाती हैं। तो इस तरह के सी वेव्स यहाँ इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद विंड्स, हवाओं के बारे में। हवाएं चलती हैं, कई बार अलग अलग तरह की हवाएं देखने को मिलती, कभी कम हवा चलती, कभी बहुत भयंकर हवाएं चलती हैं। हमने देखा जैसे कि हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट राजस्थान का है, सहारा अफ्रीका में है, वहाँ पे क्या होगा हवाएं जो होगी वो रेत मिट्टी को उठा करके ले जाएंगी और यही कारण होता है जिसे वेयर विंड्स कैन रिमूव ड्राई पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और सैंड फ्रॉम द सरफेस वेरी इजीली। बहुत आसानी से वो सरफेस से रेत मिट्टी को ऊपर उठाएगी और ये एक्सप्लेन करेगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे इरोजन जो होता है किस प्रकार से अलग अलग तरह से पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे मास मूवमेंट के आधार पे हमने बताया। डिनोडेशन जो कि इसमें इसका पार्ट है, रिवर्स है, रेन वाटर है, आइस और ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं, विंड्स हैं, ये सब क्या है एक्चुअल में वो सब प्रोसेस हैं जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से एक्चुअल में यहाँ पे एजेंट हैं ये जो कि इरोजन पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस को चेंज करने में मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे है? यहाँ पे क्या होता है इंसान क्या करता है अपनी अपनी कारगुजारी करता है, जैसे बाय कटिंग द ट्रीज़ इंडिस्क्रिमिनेटली। बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है तो उसमें क्या होगा यहाँ पे
जो ज़मीन है वो लैंड जो होगी वेस्ट लैंड वगैरह में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह जब रहेंगे नहीं, कोई बारिश होगी नहीं, कोई बारिश नहीं होगी, तो हमारे लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये डिग्रेडेड पोजीशन में होगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर करके रख सकते हैं पानी को। इसके अलावा रेत मिट्टी वगैरह वो जमा के रख सकते हैं। लेकिन जब क्या होगा, जब पेड़ नहीं होंगे तो वो पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और बहाव के साथ में रेत मिट्टी वगैरह सब बह जाएंगे। इसके साथ इनडिस्क्रिमिनेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ नॉट ओनली स्वॉलो द लैंड बट दे आल्सो रेंडर द सराउंडिंग्स लैंड डिग्रेडेड। जो इनडिस्क्रिमिनेट बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल अनगिनत रूप से हमारे यहाँ पे इमारतें वगैरह बनाई जाती हैं, और वो एक प्रकार से क्या होता है, ज़मीनों को ख़त्म करती जा रही हैं। ये भी एक प्रकार से लैंड डिग्रेडेड का पार्ट है। देन डर्टी एंड पॉइजनस एफ्लुएंट्स, जो फैक्ट्रियों का निकलता है, धुआं निकलता है या एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये भी एक प्रकार से वहाँ पेड़ पौधों के लिए, ये ग्रीनरी के लिए, हरियाली के लिए, जो वहाँ का वातावरण है उसको दूषित करने के लिए काफ़ी है, नुकसान पहुँचाने के लिए। जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, आसपास वाली जगह हैं, वो क्या करता है, वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। नॉट ओनली दिस, द डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट ऑन एंड लैंड कम्प्लीटली लीड्स टू डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन को और क्या चीज़ प्रभावित करती है, जो शहर का कचरा डंपिंग होता है पूरा निकाल करके एक जगह डाल दिया जाए, वो भी उसमें काम करने में अपना सहयोग देता है पूरी तरह से। वर्क ऑफ द रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, तो आज आपके को जो रीड करना है, इरोजन के बारे में पूरा रीड करना है, और इसी के साथ साथ इसकी जो डिनोटेशन है उसको रीड करना है। कुछ फाइंड आउट भी, कुछ आंसर्स हैं उनको भी आपको करना है। ओके, बाय।